कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के वोटर्स को हटाया जाएगा? तमाम तरह की चीजें आ क्यों रही है? इससे आप ये भी तो देखिए कि जो अपात्र वोटर्स है वो छट जाएंगे और पात्र वोटर्स को एंट्री मिल जाएगी। अभय नारायण जी, रसिका जी 2023 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती। कांग्रेस 68 सीट लेकर जीती, भारतीय जनता पार्टी 54 सीट लेकर जीती। वही वोटर लिस्ट है जो 18 में भी चुनाव हुआ और 23 में भी चुनाव हुआ और 28 में भी चुनाव होगा। और एक सतत प्रक्रिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सतत प्रक्रिया है, पूरे 5 साल चलती है। हमारे घर में लोग आ रहे हैं, यहाँ प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा ना कि प्रक्रिया से हमको कोई समस्या नहीं है। समस्या है जो बिहार में किया गया ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 85 लाख के नाम उजागर करिए। राहुल जी के साथ वो लोग चाय पी रहे थे जो वोटर लिस्ट पे मृत घोषित हो चुके थे एफआईआर के बाद। झूठा आरोप लगा तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट उठाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की, उसको चुनाव आयोग माने और गलत प्रक्रिया से बने अध्यक्ष, गलत प्रक्रिया से नियुक्त चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को मिलाकर 2 सदस्यों का चयन कर लिया और नेता प्रतिपक्ष के बाद नेता का सुझाव नहीं माना गया। तो वो चुनाव आयोग भाजपा के चुनावी प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, उसको लेकर आपत्ति है और ये आपत्तियां जारी रहेंगी, इसमें लड़ाई जारी रहेगी। बाकी राजनीतिक दलों के बीएलओ होते हैं, राजनीतिक दलों के बीएलए होते हैं, एक भी सरकारी बीएलए जाएंगे, वहाँ हमारे भी बीएलए रहेंगे और बूथ लेवल पर हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे लोग तैनात हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के साथ जो खेल खेलने का काम किया है उसको ये देश देगा और संसद में बहस नहीं होने दी। दीपक जी जवाब दीजिएगा, कौन सा ये प्रोग्राम एसआईआर में संसद में बहस नहीं होने दी गई? खुलासा तो कर दीजिए इस खेल का। खेल देश की जनता खेलती है 5 साल में एक बार, जिस खेल में हर बार कांग्रेस पराजित होती है और एक विजेता होता है। चुनाव होता है लोकतांत्रिक ढंग से, जिसमें कभी राहुल गांधी हारते हैं, उसी सीट से कभी जीत जाते हैं। हमारी पार्टी की स्मृति ईरानी जीती थी, वो हारी। स्मृति ईरानी तो रोड पे नहीं आई कि खेला हो गया, ऐसा हो गया, वोटर लिस्ट गलत है, चुनाव एक गलत है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हम छत्तीसगढ़ में 2018 में हारे थे, हमने स्वीकार कर लिया। 23 में जीते तो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, नहीं, उनको स्वीकार ही नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी ही रहेगी देश में, उसके अलावा और कोई जीते तो गलत है, फर्जी है, चुनाव आयोग गलत है, थाने कर सब चीज गलत है। सिर्फ राहुल गांधी सही है कांग्रेस प्रवक्ताओं के मुताबिक। ये बैलेट बॉक्स लूटने वाले लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब वो फेल हो जाता है फिर चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, फेल हो जाता है एसआईआर पे लगाते हैं, एसआईआर जब हो जाता है तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और ये भाषा और मर्यादा की बात करते हैं, चोर बोलने वाले लोग। इनकी सरकार चोरी हो गई छत्तीसगढ़ से, पता है आपको? शराब घोटाला और पीसे घोटाले के कारण शराब सरकार चोरी हो गई, उसकी चिंता नहीं है। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय कांग्रेस पार्टी उस शरारती बच्चे की तरह है जो शरारत करने के बाद दूसरे पे मरने पे यकीन करता है। बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी, परिपक्वता नहीं है उनमें, राजनीतिक एक्यूमेंट तो है ही नहीं, परिपक्वता भी नहीं है राहुल गांधी में। वो अपने दोनों आरोपों को वो आप देखेंगे तो नलीफाई हो जा रहा है। वो बोलते हैं वोट चोरी हो रही है, फिर एसआईआर का विरोध करते हैं और उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है। खुद कर ले सब कुछ आकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर ले सब काम को आकर। ठीक है अभय नारायण जी, अगर देखिए वोट चोर, गद्दी छोड़, ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, तो बताइए फिर कैसे फर्जी वोटर्स को कैसे पकड़ा जाए? कोई अदर प्लानिंग हो तो वही शेयर कर दीजिए। कोई प्लानिंग है क्या, किसके लिए भी कैसे इसके लिए अलग प्रक्रिया चलाई जाए? अभय नारायण जी देखिए, मैंने कहा कि लोकसभा में जब लोकसभा चल रही थी, राज्यसभा चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था, एसआईआर पर बहस की मांग लगातार विपक्षी दल किए। इस सरकार में साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था कि एसआईआर पे बात करें। संसद नहीं चली लेकिन एसआईआर पे बात नहीं हुई। ये सरकार है, ये क्यों डर रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो फैसले एसआईआर बिहार को लेकर आए, 85 लाख वोटर को लेकर आए, जो वोटर जिंदा है उनके मरे हुए लिस्ट में नाम को देखकर आए, उस पर आज तक सरकार ने और आयोग ने जवाब नहीं दिया है।
एसआईआर की तो आपत्ति किसको है? आपत्ति तो चुनाव आयोग जो गलत ढंग से बनाया गया, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार नवीन जी, चावला याद है? उनकी नवीन उनके चावला? अमरगासी टिप्पणियों के लिए किया नवीन गया। चावला याद है आपको? आज भी आप एफआईआर कैसे बने कराइए, चुनाव आयुक्त? चुनाव याद है निष्पक्ष आपको? कराइए, अब जी नवीन चावला याद आप है? निष्पक्ष चुनाव कराइए, लोकतंत्र कितने के जजों को आपने कराइए, बनाया? संवैधानिक प्रक्रियाओं में कितने कराइए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं लेकिन को भारतीय चुनाव जनता बनाया? पार्टी पता है आपको? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से घबराती क्यों है? इस भाषा की पूरे बात कर रहे थे भाई जी। प्रवक्ता राहुल गांधी शक्कर के नाम जप रहे हैं। शक्कर ये तो समझ में चोर, आता है छत्तीसगढ़ कि वोट चोर, चोर गद्दी छोड़ का नारा शराब चोर, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ चोर, आपको समझ में चखना आ गया चोर, है कि ये छत्तीसगढ़ चोर, सरकार शक्कर चोर, वोट चोरी की है। शक्कर चुराया गरीबों का 400 का कांग्रेस नारा पार्टी ने। लगाने वाले 240 और 240 में 108 सांसद दूसरी पार्टी से लाए हुए। भाजपा के सांसद कितने हैं? आपने मध्य प्रदेश सरकार चलिए चोरी ठीक है, की, मुद्दे से आपने भटकिए महाराष्ट्र मत, सरकार समय चोरी बहुत की, कम है, आने आपने द्विवेदी सीतामढ़ी जी। महाराज ठीक है, को चोरी ठीक है, करके आने सांसद द्विवेदी जी, मैं बनाया। आपसे आपके समझना अपने लोग कहाँ चाहूंगी, हैं? क्योंकि देखिए क्या लगता है आपको जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या एसआईआर जैसे मुद्दे को लेकर बयानबाजी की जरूरत है या इसको आप रूटीन प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं? और ये लोकतांत्रिक देश है तो एक प्रक्रिया हो जाती है कि चुनाव समय समय पर होना, तो कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके, उसके लिए ये बेहतर विकल्प है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई, एसआईआर लागू होगा और 2003 और 2023 की जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण होगा, उसको नए सिरे से जांचा जाएगा। इसका स्वागत होना चाहिए सभी के द्वारा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण देना चाहूंगा। जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में 12 लाख घुसपैठियों को बाहर किया गया, जिनके फर्जी वोटर थे, जिनके अवैध मतदाता थे, जिनकी मतदाता सूची बहुत गड़बड़ थी, ऐसे लोगों को बाहर किया। किसने किया? कांग्रेस पार्टी के समय किया गया। तब तो भाजपा ने आपत्ति नहीं की, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? भाजपा ने स्वागत किया था कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, उनको बाहर किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये देश के हित में हो रहा है, ये कोई भाजपा अपने हित में नहीं कर रही है, ये देश के हित में हो रहा है और ये सभी राज्यों में इसका स्वागत होना चाहिए। एक बात और कहूं कि पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठिए बाहर किए गए, बाद में एनआईए ने जांच की तो पता चला उनके जो संबंध थे वो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से थे। अब सोचिए ये देश के लिए कितना खतरनाक था। क्या कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस तरह के जो लोग थे, संदिग्ध लोग, जो आतंकी लोग थे, जो आतंकवादी संगठनों से, उनको बाहर किया जाए? तो डेमोग्राफी का खतरा है, देश की सिक्योरिटी को लेकर के खतरा है। इसलिए देश के सुरक्षा हित में भाजपा ने नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर आप लागू करिए। आधार उतना कोई मजबूत आधार नहीं है, वो कहीं भी कैसे भी करके बना लिया जाता है। तो इसको ठीक करने की जरूरत है और इसलिए देश हित में सभी राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। अपना अपना वोट बैंक भैया सबका है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट बैंक के अलावा भी हमको देश की चिंता करनी होगी, समाज की चिंता करनी होगी, ताकि अच्छी सरकार यहां पर बने और देश का डेवलपमेंट हो।